हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये रबी एंड खरीफ फसल जिसके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और एग्रीकल्चर में ये बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ये देख लो और इसकी मैं ट्रिक दूंगा किस तरीके से आप इसे याद करके और इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग आपके काम ये आएगा। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़रूरी होती है। एग्रीकल्चर वो एकलौता एक पार्ट है, एग्रीकल्चर से आप दूर नहीं जा सकते हो। तो रवि और खरीफ, पहले इनकी समझ लो बेसिक चीज़ें क्या है। रवि जो है ना, आप सीधे एक को याद कर लोगे, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो रवि फसलों की बुआई, मतलब जो इसकी बुआई होती है वो कम तापमान और पकाते समय शुष्क तथा गर्म वातावरण की ज़रूरत है। मतलब जब इसे रुपाई होती है, इसकी खेती की जाती है, शुरू होती है, उस समय ठंडी मौसम चाहिए। वो सब रबी में आएंगे। और कटाएगा गेहूँ तो थोड़ी सी गर्मी चाहिए। जैसे कि इसकी जो खेती शुरू होती है अक्टूबर नवंबर के महीने में और बोई जाएगी 3-4 महीने के बाद इसे काट ली जाएगी। ठीक है, मान लीजिए मार्च अप्रैल तक ये निकल जाता है ये फसल अपने खेतों से। अब रबी फसलों को याद करने के लिए आसान ट्रिक देखिए, मैं बता देता हूँ। रबी में वीट, बार्ली, ओट, चिकपी, ग्राम, लिनसीड, मस्टर्ड। अब ये है रबी। अब इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है। इन सब के हिंदी आपको याद होगा। वीट मतलब गेहूँ होता है, बार्ली मतलब जौ, ओट मतलब चिकपी, ग्राम, लिनसीड, मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब सरसों कहते हैं। ये सब तेल के टाइप है मैक्सिमम। ग्राम मतलब चना, चिकपी मतलब एक अलग टाइप का, वो भी रबी का ही फसल है। अब आपको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो ट्रिक से, देखो ध्यान दो। ये जितने भी फसल हैं ना, ये सब एक कैटेगरी के आपको दिख जाएंगे। दिमाग में ये सेट करो, सिर्फ आप रबी याद कर लो, जो खरीफ है वो तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और जायद भी मैं बताऊंगा। रबी आपने सिर्फ याद कर लिया, वीट, बार्ली, ओट, चिकपी, ग्राम, मस्टर्ड। ठीक है, तो इसमें तिलहन जितने भी आते हैं, तिलहन मैक्सिमम तिलहन रबी में आ जाते हैं। ठीक है, और गेहूँ याद कर लो, गेहूँ जौ एक साथ आपको दिखता होगा। गेहूँ जौ ये दोनों, और जितने भी तिलहन है जैसे लिनसीड, मस्टर्ड, ग्राम, चना। ठीक है, ये सब एक टाइप के फल हैं, तो ये कब होते हैं? रबी में। लेकिन खरीफ जो है ठीक इसका उल्टा होगा। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूंगा इसमें ट्रिक से, आप ये याद कर सकते हो कि इसको आप करंट लाइफ से जोड़ लो। जैसे कि आप गांव में अगर जाते होगे मैक्सिमम लोग, तो खेतों में ठंडियों में जो है वीट रहता है। सिर्फ गेहूं से शुरुआत करो दिमाग में। सर्दियों में गेहूं की खेती होती है, तो बाकी सब खुद अपने रिवीजन कर लो। जैसे कि जौ भी होगी भाई, ओट भी होगा, चिकपी भी होगा, ग्राम भी होगा, लिनसीड भी होगा, मस्टर्ड भी होगा। गांव में आप गए ठंडियों के दिन में, आपको सरसों मिल गया, तो आप खुद जोड़ लोगे कि सरसों है तो भाई गेहूं की भी खेती, इसी रबी टाइप की फसल है, गेहूं की भी खेती होगी, चना की भी खेती होगी, ये सब चीज़ों की खेती होगी। अब आते हैं खरीफ में। इसके समय तापमान अधिक चाहिए, बारिश की संभावना ज़्यादा चाहिए। तो बारिश किस फसल में बारिश ज़्यादा चाहिए बताइए? तो आप सुनते होंगे जून जुलाई में मानसून चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए भाई? क्योंकि धान की खेती के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो जून जुलाई में इसलिए धान जरूरी होता है। अब खरीफ फसलों में क्या होगा? तो गेहूं उधर था, जौ उधर था, तो इधर राइस होगा, मक्का होगा, अरहर होगा, गन्ना होगा, बाजरा होगा और ज्वार होगा। ये चीज़ें, इन सबको पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं कहूँगा, अगर आपको यही रटने में आसान लगता हो, खरीफ आपको रटने में आसान लगता है कि राइस, मक्का, अरहर, ज्वार, बाजरा इतना ही पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आप इसी को याद कर लो। आपको दूसरा ऑटोमेटिकली आप छांट पाओगे। आप उसकी जब छंटनी करोगे एग्ज़ाम में तो आपको वो याद हो जाएगा। जैसे मान लो वीट पूछ दिया कौन सी फसल है, तो आपको वीट याद है कि रवि है, या रवि पूरा याद किया है उसमें वीट है तो आपने ऐसे मार दिया। या फिर आपने खरीफ याद किया है और उसमें वीट नहीं पड़ा था, तो वीट उसका आंसर हो जाएगा। बाकी सबसे छांटने में ये काम आएगा। तो सिर्फ एक याद करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जायद फसल वो होते हैं कमर्शियल क्रॉप्स जिसे कहते हैं, जिनको बेच करके कुछ पैसा कमाएं। जैसे कि गन्ना को आप ले सकते हैं जायद फसल में। उसके बाद आप ककड़ी देखते होंगे, ककड़ी, या फिर जो है खीरा, वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों को आप जायद में ले सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।